जाएगा। और जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स है वो लॉन्ग ब्रांच होते हैं, उनके पास लॉन्ग लेकिन अनब्रांच प्रोसेसेस होते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाएंगे, वाइट मैटर के पास। तो फाइब्रस वाला वाइट मैटर में, और लॉन्ग ब्रांच है, और मीन्स लॉन्ग ब्रांच मतलब लॉन्ग प्रोसेसेस है लेकिन अनब्रांच्ड है। और मैं अगर बात करूँ प्रोटोप्लाज्म की, शॉर्ट है लेकिन बहुत सारे ब्रांचिंग है, ओके, और फाउंड इन अ ग्रे मैटर। इतना आपको ध्यान रखना है। तो एस्ट्रोसाइट्स हो गए, एस्ट्रोसाइट्स का ये टाइप हो गया। अब बात करते हैं बहुत सारे एस्ट्रोसाइट्स के, अब फंक्शंस देखते हैं। पहली बात, ऊपर से बता रहा हूँ, आपको रीड करना है, ओके। तो रीड मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको रीड करना है। तो एस्ट्रोसाइट्स करते क्या है, एस्ट्रोसाइट्स पहला क्या करेंगे अच्छे से, वो क्या करते हैं, पहले तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर, जो मेन काम है इसका, जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी ब्लड से, अगर ब्रेन में जो भी ये ब्लड सप्लाई आ रहा है, ब्लड से क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, वो ध्यान रखता है ये एस्ट्रोसाइट्स। मीन्स जो ब्लड का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें क्या क्या आना चाहिए, सेल्स के पास क्या क्या आना चाहिए, न्यूरॉन्स के पास क्या क्या आना चाहिए, ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस नहीं आना चाहिए, उसका ध्यान रखता है एस्ट्रोसाइट्स, कि बस ओनली जो एसेंशियल चीज़ें बस वही आए। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करता है, प्लस ये न्यूरॉन्स के आसपास का जो केमिकल एनवायरनमेंट है, आयंस का एनवायरनमेंट है, आयन की परमिएबिलिटी है, वो सब मेंटेन करता है। प्लस ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। प्लस ये न्यू न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्सिस जनरेट करता है, जिससे मेमोरी में हेल्प होता है। तो ये सब बहुत 3-4 फंक्शंस है, आपको ध्यान रखने हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यही सब चीज़ें आपको लिखना है। ये ग्रोथ, माइग्रेशन, इंटरकनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स, ये सब मेंटेन रखता है, न्यू सिनेप्स बनाता है, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स, ये सब काम है। अब बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये सेम है श्वान सेल की तरह, जो श्वान सेल पीएनएस में काम करता है वही ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में काम करता है। ये माइलिन शीट बनाने का काम करता है एक्सॉन के अराउंड, माइलिनेटेड एक्सॉन्स के अराउंड ये माइलिन शीट बनाने का काम करता है। ये क्या होता है, एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है जहाँ से इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर पाता, इसलिए वो जम करके जाता है नोड ऑफ रेनवियर के ये जगह पे, ये इम्पल्स जनरेट करके जाता है वन नोड ऑफ रेनवियर ये टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर। तो ये ऐसे ट्रैवल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट। ये हम लोग ने पिछले वीडियो में ही कवर किया था, ओके। तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये भी लगभग लार्जर ही होते हैं लेकिन एस्ट्रोसाइट्स से छोटे होते हैं, ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। और ये ना ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मल्टीपल न्यूरॉन्स को माइलिनेट कर सकता है। अब बात करते हैं माइक्रोग्लियल, और माइक्रोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, ये ऐसे सेल्स है, ये आप बोल सकते हो मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन के मैक्रोफेजेस है। अगर कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स है, सेल डेब्रीज है, या फिर कोई पैथोजेंस है, तो उन सबको किल डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ये माइक्रोग्लिया। अब बात करते हैं एपेंडाइमल सेल्स।